So, students, we have completed our two topics, articles and this. For today, our topic is that. हमारा आज का topic है that. Date 1/5/2020 classwork. We use that for those things which is far away from us or which we cannot touch. हम that उन चीज़ों के लिए लगाते हैं जो हमसे दूर होती हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते. एंड इधर आप देखिए मैंने लिखा ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट मीन्स कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं छू सकते, जो आपसे सच में बहुत ही दूर होती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे एट अ टाइम के लिए दूर होती है. जैसे अगर आप कहीं बैठे हो और कोई चीज़ आपसे दूर है तो आप उसके लिए बोलोगे दैट इज जो भी वो चीज़ है. ठीक है, तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे. वी यूज दैट फॉर दोज थिंग्स विच इज़ फार अवे फ्रॉम अस और विच वी कैन नॉट टच ऑन द स्पॉट. हम दैट उन चीज़ों को लगाते हैं जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते एट अ टाइम ऑन द स्पॉट, मतलब उस वक्त आप उसे छू नहीं सकते. लाइक एग्जाम्पल, रीड द सेंटेंस यूजिंग दैट. अब आपको सेंटेंस लिखने हैं दैट यूज करते हुए. तो आपका फर्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज दैट. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. अब एक चीज नोटिस करिए, जब हमने दिस का टॉपिक किया था तो जो हमारी पिक्चर थी वो एरो के बिल्कुल नियरेस्ट थी और अब जो पिक्चर है वो एरो से बहुत दूर है. और आप ये देखिए पिक्चर किसकी है, स्टार की. तो स्टार नॉर्मल लाइफ में भी कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं, जिन्हें आप कभी नहीं छू सकते. देन यू विल राइट दैट इज अ स्टार. आप लिखेंगे ये वो स्टार है, दैट इज अ स्टार. अब आप देखिए एस आपका कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या लगाया, अ स्टार. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑब्जेक्ट इज दैट. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. देखिए ये ऑब्जेक्ट आपने अपने घरों पे भी देखा होगा. कहाँ लगा होता है, रूफ पे, जो ऊपर आपके घर के ऊपर छत बनी होती है उस पे लगा होता है. क्या है ये, फैन. क्या है ये, फैन. तो आप ये देखिए ये भी ऑब्जेक्ट एरो के दूर है. पिक्चर में ये ऑब्जेक्ट एरो के दूर है, इट मीन्स ये आपसे इस वक्त दूर है जिसे आप छू नहीं सकते. अगर आप बेड पे बैठे हैं या फ्लोर पे हैं तो आप जब ऊपर देखेंगे तो फैन आपसे बहुत ऊपर होता है जिसे आप उस वक्त नहीं छू सकते. बट अगर आप कोई चेयर लगा के या कुछ स्टूल लगा के इसे टच करना चाहे तो आप कर सकते हैं, तब आपके ये पास हो जाएगा. बट अभी इस वक्त आप नीचे हैं सपोज फ्लोर पे और फैन ऊपर है तो आपसे फैन दूर हुआ, तो देन यू विल से दैट इज अ फैन. अ फैन, क्योंकि एफ कॉन्सोनेंट है तो दैट इज अ फैन. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑब्जेक्ट इज दैट. अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. अब ये देखिए आपने ये बर्ड आसमान में देखी होगी. क्या है ये, पैरेट. नाउ इफ अगर ये पैरेट पिंजरे में है, आपके घर में पिंजरे में है, तो इट मीन्स ये आपके पास है तो आप बोलेंगे दिस इज अ पैरेट. बट नाउ ये एरो से दूर है, इट मीन्स ये आपसे दूर है, आसमान में उड़ रही है. तो आप इसे जब आसमान में कोई पैरेट उड़ता है या पक्षी उड़ता है तो क्या आप उसे छू सकते हो, नहीं. तो आप उसके लिए क्या बोलते हो, दैट इज अ पैरेट. ये आपका कॉन्सोनेंट है तो आपने बोला दैट इज अ पैरेट. और अगर सपोज ये आपके एरो के पास होता, इट मीन्स ये आपके पास है, एक पिंजरे में बंद होता, तो आप बोलते दिस इज अ पैरेट. तो ये डिफरेंस आ गया दिस और दैट का. नाउ फोर्थ इज विच ऑब्जेक्ट इज दैट. अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. ये देखिए शायद ये आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा. ये है काइट, जो आप आसमान में उड़ाते हो. अब आप ये देखिए काइट आपके एरो से दूर है, इट मीन्स काइट अभी आपसे दूर है. काइट जो है आपसे अभी दूर है. सो अगर काइट आपके हाथ में होती तो आप बोलते दिस इज अ काइट, ये काइट है. बट इस वक्त एरो से दूर है मीन्स काइट आपसे भी दूर है. काइट जो है वो आसमान में है. जब काइट आसमान में होती है और कोई आपसे पूछता है ये वो क्या है, तो आप क्या बोलते हो, वो काइट है, दैट इज अ काइट, वो एक काइट है. तो आपने के आपका कॉन्सोनेंट है तो आपने बोला अ काइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑब्जेक्ट इज दैट. अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. ये आपने देखा होगा, घरों के बाहर सबके होता है. ये क्या है, ट्री. तो अब आप ये देखिए कि ट्री इस वक्त एरो से दूर है, इट मीन्स आप जहां हो वहां से बहुत दूर है ट्री, जिसे आप छू नहीं सकते हो. सपोज अगर आप घर में बैठे हो और बाहर आपसे कोई पूछ रहा है कि वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज अ ट्री. और अगर ये ट्री एरो के पास होता, इट मीन्स आप ट्री के नियरेस्ट खड़े हो तो आप बोलते हैं दिस इज अ ट्री. बट नाउ जो ट्री है वो एरो से बहुत दूर है तो यू हैव सेड दैट इज अ ट्री. अ ट्री मीन्स टी आपका कॉन्सोनेंट है तो ये हो गया अ ट्री, दैट इज अ ट्री.
दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। जो आपका दिस था वो था जो चीज़ें आपके लिए पास होती हैं, आपके पास होती हैं, जिन्हें आप एट ए टाइम छू सकते हो बिल्कुल, तब आप दिस यूज़ करते हो। और दैट आप उनके लिए यूज़ करते हो जो आपसे दूर होती है और जिन्हें आप छू नहीं सकते, ऑन द स्पॉट तो उसे बिल्कुल नहीं छू सकते, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो दैट। दैट में कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कभी नहीं छू सकते, जो आपसे सच में ही बहुत दूर होती है, जिन्हें आप अपनी लाइफ में कभी नहीं छू सकते। जैसे स्टार आप कभी नहीं छू सकते, दैट इज अ स्टार। और फैन इस वक्त एरो से दूर है, तो इट मीन्स ये आपसे इस वक्त दूर है, आप इसे अभी नहीं छू सकते, तो आपने लिखा दैट इज अ फैन। ये आपका टॉपिक था दिस और दैट का। हमने आज आर्टिकल्स का भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने ये देखा था कि ए एंड द हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का भी हमने कंसेप्ट देखा था। सो फॉर टुडे योर क्लास इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।